हेलो मेरे बच्चे, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। एंड फिर से हम सब लोगों का जोर शोर से पढ़ना शुरू हो चुका होगा बिना वेस्ट किए एक भी दिन, क्योंकि अब जो टाइम है ना वो टाइम बहुत ज़्यादा कम है, राइट। बिकॉज आज 27 अगस्त हो चुकी है और हमारे पेपर दिसंबर में स्टार्ट है, तो हमें एक भी दिन बगैर वेस्ट किए लग जाना। देखो आई नो जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पाया उनके मन में बहुत दुख है, पर यार इस दुख को आपको अपनी कमजोरी नहीं बनाना है, इस दुख को आपको अपनी ताकत बनाना है। एंड वी हैव टू बाउंस बैक एट एनी हाउ। एंड उसमें आपकी बड़ी बहन आपके साथ है, आपको जो चाहिए होगा आई डू इट फॉर यू एंड आई मेक श्योर व्हेन आई से इट आई लिटरली मीन इट, आई डू इट फॉर यू, राइट। बहुत सारी चीजें जो प्लान कर रही हैं वो आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी, सब आप लोगों के लिए ही है यार। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि मैम कंपनी लॉ कैसे 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 पढ़ना है, राइट। सो मैंने सोचा यार आज ही वीडियो बनाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि कंपनी लॉ एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम अब देखो अगस्त की लास्ट आ चुकी है, दिसंबर में पेपर है, अब क्लासेस लेंगे तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, और अगर मेरा ओल्ड सिलेबस है तो जून मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अब अगर मैं जून दूंगा पता नहीं क्लियर हो या ना हो, देना मुझे दिसंबर है। अब क्लासेस लूँ कैसे करूँ, रिवीजन से करूँ कैसे करूँ। सो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरे बच्चे इस वीडियो में मिलेगा। सो जस्ट डू वॉच इट फॉर कंपनी लॉ। देखो पढ़ना कैसे मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले तो मेक श्योर आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अब मैम कैसे पता लगेगा कंसेप्ट क्लियर है? आई गेस आपको पता होगा वो चीज़, राइट। आपने जहाँ से भी क्लासेस ली हैं, जिस भी टीचर से आपने क्लासेस ली हैं, आई गेस उन्होंने आपको अपनी बुक्स दी होंगी, उसके बाद आपको नोट्स बनवाए होंगे एंड उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाई होगी, राइट। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी हुई है मतलब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अगर अब आप उन बुक्स को भी दोबारा पढ़ोगे तो आपका काम बहुत ईजिली चल सकता है, क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अब भी देखो क्या होता है, लेटर सपोज ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से क्लियर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। बट आप पिछले 2-3 अटेम्प्ट से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी कि कुछ गलत हो रहा हो, यस। तो उस केस में यू नीड गाइडेंस एंड उस गाइडेंस के लिए आई विल सजेस्ट कि आप क्लासेस लो, कहीं से भी लो, जो टीचर आपको अच्छा लगता है। न्यूमरस टीचर, सब टीचर्स अपनी जान लगाते हैं यार, आप कहीं से भी क्लासेस लो, बट मेक श्योर आप क्लासेस लो सो दैट आप एक जो बेस है वो अच्छा बने, राइट। तो पहला क्वेश्चन था कि मुझे क्लासेस लेनी है या नहीं, आपका डिसीजन है मेरे बच्चे। ध्यान से सुनो, अगर आपने क्लासेस ली हैं, राइटिंग प्रैक्टिस की है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो जो बुक है आपके पास उससे दोबारा पढ़ लो उसे, बिकॉज ऑब्वियसली बुक इज इक्वल टू मॉड्यूल, राइट। वो चीज़ें हो जाती है। बट अगर आपको लगता है कि मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है, मेरे को बेसिक कंसेप्ट ही नहीं आते हैं, राइट। चलो इस बार पेपर हार्ड आया था, अगर पेपर इजी आता ना तो भी शायद मैं नहीं कर पाता, लेकिन कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर क्लासेस। दूसरा, अगर आप क्लासेस अभी ले रहे हो, लाइक दिसंबर के लिए अगर आप अभी क्लासेस चल रही हैं आपकी या आप लेने का सोच रहे हो, मेक श्योर टू मेक नोट्स। देखो सीधी सी बात बोल रही हूँ, बिना नोट्स के ना बहुत मुश्किल चीज़ें हो जाएंगी यार। नोट्स बनाओ, अपनी इंटरप्रिटेशंस खुद लिखो, क्योंकि कई बार मैं बताती हूँ क्लास में क्या होता है। लेट सपोज मैंने आपको बुक से पढ़ा, अब बुक वाली इंटरप्रिटेशन आपको क्लास में बता दी, बट जब आप घर गए तो आपने वो इंटरप्रिटेशन कहीं लिखी नहीं, आपने वो सेक्शन का क्रक्स कहीं लिखा नहीं, बुक में वो इंटरप्रिटेशन है नहीं। तो क्या मेरे बच्चे, आप मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। इस वजह से आपको लेटर सपोज आपके पास 3 बुक्स है और आपकी अप्रॉक्सीमेटली 2 जो नोटबुक्स हैं वो उसकी नोट्स की भर जाती हैं, राइट, हमारी क्लास में बेसिकली। तो जो नोट्स है ना वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं होता कि नोट्स शॉर्टकट होते हैं, नहीं, नोट्स जो होते हैं जो बुक में लिखा होता है ना उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली आपकी बुक्स और आपके नोट्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो एक दूसरे को साथ पढ़ी जाने वाली चीज़ें हैं। मेक श्योर यार अपने हाथों से नोट्स बनाओ। तीसरा, डोंट रश। ऐसा नहीं आज कंपनी लॉ के लेके बैठे भाई आज ही करना है, जर्नल मीटिंग 2 दिन में करना है, अरे नहीं होगा। बोर्ड मीटिंग हफ्ते में करना है, बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। सो टेक योर टाइम। आपने एक टॉपिक की क्लास ली या एक टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद आपने उस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं एंड उन नोट्स पे टाइम डिवोट करना है, उन नोट्स को दोबारा समझना है, अपने माइंड में बिठाना है, देन ओनली आपने सेकेंड कंसेप्ट पे जाना है। अगर आप रश करते रहोगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उस केस में क्या होगा, चौथे पे चले जाओगे पर पहले 3 दिमाग में नहीं रहेंगे, राइट। जो मेजरली स्टूडेंट्स के साथ होता है, दैट वाई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम
कर तो सब कुछ लिया, याद कुछ नहीं है, कर सब कुछ लिया पर ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आता, क्योंकि आपने उस चीज़ को मेरे बच्चे टाइम ही नहीं दिया। और अगर किसी चीज़ को प्रॉपर टाइम नहीं दोगे तो वो आपके माइंड में अच्छे से नहीं बैठेगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, देखो मतलब सब चीज़ एक तरफ, राइटिंग प्रैक्टिस एक तरफ, और राइटिंग प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हो जब कंसेप्ट क्लियर है, राइट। बिना राइटिंग प्रैक्टिस पास नहीं हो सकते, बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो पहले क्लास लो या सेल्फ स्टडी करो, नोट्स बनाओ, नोट्स को अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद आप लोग उसके बाद आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करो। जैसा कि आपको पता है कि वीजी स्टडी अब हर बार राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस लेकर आते हैं, इस बार भी लेकर आएंगे, बहुत जल्दी लेकर आएंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो राइटिंग सेशंस करो। इस बार राइटिंग सेशन पूरे केस स्टडी बेस्ड होंगे, पूरे, और डिटेल आपके साथ बहुत जल्दी मैं शेयर कर दूंगी, राइट। हर एक केस स्टडी, इनफैक्ट जो इस बार पेपर आया है उससे मिलती जुलती ही केस स्टडीज जो हैं वो आपको करवाई जाएंगी, आंसर्स आपको लिखवाए जाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। रिवीजन मैराथन तो हर बार हमारी आती ही आती है। अब बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया कि मैम हमने ना रिवीजन अटेंड की थी, हमने मैराथन अटेंड की थी पर पास नहीं हो पाए। मेरे बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी लॉ का कोई शॉर्टकट है क्या? कंपनी लॉ छोड़ो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई शॉर्टकट है? मेरे को जब कंसेप्ट ही नहीं आते ब्रो, मैं कैसे रिवीजन देख के पास हो सकती हूँ? मैं कैसे मैराथन देख के पास हो सकती हूँ? हो ही नहीं सकती हूँ मेरे बच्चे। तो रिवीजन होती है रिवाइज करना। रिवाइज मतलब जो चीज़ एक बार अच्छे से हो चुकी है उसको रिवाइज कर रहे हो, राइट। जो चीज़ एक बार हुई नहीं उसको रिवाइज कैसे करोगे? सो डोंट टेक रिवीजन एज योर रेगुलर लेक्चर, राइट। और एक मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, वो अभी फुलफिल करने जा रही हूँ, कि जो भी टॉपिक हार्ड लगता है ना मुझे बताना, आई विल पोस्ट अ यूट्यूब वीडियो ऑन इट फुल फ्लेज। तो अब क्या हो रहा है, जैसे कोई स्टूडेंट है वो क्लास नहीं ले पाएंगे बिकॉज दिसंबर आने वाला है ना, बट उनको लगता है ये टॉपिक मुश्किल है, तो आपकी बड़ी बहन बैठी है आपके लिए। आप बताओ, बहुत जल्दी मेरे बच्चे वो सब कुछ आएगा। बट अगर आपको लगता है पूरा ही कंसेप्ट वीक है तो भाई फिर तो देयर इज अ सीरियस कंसर्न। हाँ, अगर कुछ टॉपिक में डाउट लगता है तो मैं बिल्कुल एकदम क्लास जैसी वीडियो, जैसे मैं उस नॉर्मल टॉपिक में करवाती हूँ, जितनी इंटरप्रिटेशन होती है वैसे ही वीडियो जो है वो लेकर आने वाले हैं। आई होप आपको पता लगाओ कि कंपनी लॉ पढ़ना कैसे है। मैं एक बार दोबारा क्रक्स बता दूँ, कंसेप्ट पढ़ो, या तो क्लास करो या मॉड्यूल, सेल्फ स्टडी या टीचर्स की बुक, जैसे भी। और फिर मेरे बच्चे उसके बाद आप नोट्स बनाओ, नोट्स बना के नोट्स पे टाइम डिवोट करो। उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो खुद से, एंड राइटिंग प्रैक्टिस के बाद जस्ट रिविजन्स एंड मैराथन, राइट। एंड उसके बाद आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आई एम हियर फॉर यू। ऑल द वेरी 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 बेस्ट बच्चे, बाय।